बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली रितु जायसवाल का एक बार फिर से बागी मोड ऑन हो गया है। तेजस्वी यादव का समर्थन कर रही है और दोनों ने साथ मिलकर सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि आखिर तेजस्वी यादव के साथ रितु जायसवाल ने सत्ता पक्ष पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, नई सरकार की गठन भी हो चुकी है और कार्यभार हर मंत्री ने संभालकर बिहार में विकास की धारा बहाने को लेकर कार्य भी शुरू कर दिए। लेकिन तेजस्वी यादव अब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी पार्टी इतने बुरी तरीके से हारी है और वो लगातार वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी से टिकट कट जाने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर परिहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी मुखिया दीदी उर्फ रितु जायसवाल ने भी सरकार पर सीधा निशाना साधा। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आरजेडी ने क्या कुछ कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव कोई चुनाव नहीं, चुनाव आयोग भाजपा एनडीए केंद्र और राज्य सरकार का एक सुनियोजित सुगठित संगठित घोटाला था, स्कैम था, लोकतंत्र और जनता के लिए एक साथ एक कांड था। बीच चुनाव 10,000 रुपये वितरित करने से लेकर भाजपा के पक्ष में स्पेशल ट्रेन चलवाने और पक्षपात पर विदेशपूर्ण ढंग से एसआईआर करवाने तक हर कदम पर धांधली करके लोकतंत्र की जननी में ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को धता बता दिया गया। दरअसल आरजेडी के सोशल मीडिया वॉल से एक पोस्ट हुई है और एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है जिसमें एक फेमस यूट्यूबर है जो बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में धांधली की गई है, वोटों की चोरी की गई है। तो दूसरी ओर परिहार विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ी मुखिया दीदी उर्फ रितु जायसवाल ने भी सरकार पर सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है आइए बताते हैं। ये पोस्ट पढ़कर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिहार में कैसा शासन चल रहा है। अक्टूबर 2021 में गोपालगंज जिले के थावे मंदिर के पास सड़क दुर्घटना में 17 साल के विवेक कुमार सिंह की मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद पिता अवध किशोर जी ने मार्च 2022 में हिट एंड रन मुआवजे के लिए आवेदन किया। उस समय के नियम के अनुसार परिवार को 5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे और वह राशि 1 महीने के भीतर मिल जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने 1 रुपया तक मुआवजा नहीं दिया। जिला परिवहन विभाग सिर्फ ये कहता रहा कि पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए भुगतान नहीं हो सकता है। असल में पटना हाई कोर्ट केवल इस बात पर सुनवाई कर रहा था कि मुआवजा राशि केंद्र सरकार के नियम के हिसाब से 2 लाख होनी चाहिए या बिहार सरकार के नियम के हिसाब से 5 लाख। इसी कारण से कोर्ट ने दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक मुआवजा भुगतान पर अस्थायी रोक लगाई थी ताकि बिहार सरकार अपने नियमों में सुधार कर सके। 20 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने अपने नियम बदलकर मुआवजा राशि 5 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी। इसके बाद नवंबर 2023 में हाई कोर्ट ने मुआवजा भुगतान से रोक हटाते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों में तुरंत मुआवजा दिया जाए। हाई कोर्ट के इस आदेश को 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, फिर भी बिहार सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि पुराने लंबित मामलों में 5 लाख रुपए दिए जाएं या फिर 2 लाख। पश्चिमी चंपारण जिले में भी एक ऐसा ही मामला था। उस मामले में हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में साफ कहा था 26 अक्टूबर 2023 से पहले की दुर्घटनाओं में 5 लाख रुपए दिए जाएं। फिर भी बिहार सरकार ने इस फैसले को मानने के बजाय फैसले के खिलाफ अपील कर दी। इतना ही नहीं, परिवहन विभाग ने जिलों को ये भी निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल 2022 से पहले जिन मामलों में भुगतान अभी तक नहीं हुआ है उन्हें निरस्त कर दिया जाए। उधर अपने बेटे विवेक के लिए न्याय के लिए लगातार दौड़ भाग करते करते पिता अवध किशोर जी का इसी साल निधन हो गया। अब घर में सिर्फ उनकी पत्नी बची है जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। ये कहानी सिर्फ गोपालगंज तक सीमित नहीं है। बिहार के हर जिले में दर्जनों ऐसे मामले हैं जिनमें 1 अप्रैल 2022 से पहले सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवार की स्थिति लगभग ऐसी है। इनमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, मांझी भी है, पासवान भी है, स्वर्ण भी है, पिछड़े भी, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं किसी की जाति या धर्म देखकर नहीं होते। सिर्फ थावे गोपालगंज का विवेक नहीं मरा है,
इन मामलों में असंवेदनशील सरकार का विवेक भी मर चुका है। इस पोस्ट के साथ ही रितु जायसवाल ने एक फोटो भी डाला है सोशल मीडिया पर, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से कोर्ट के आदेश को रितु जायसवाल ने दिखाने की कोशिश की है और कह रही है कि कैसे बिहार सरकार सो रही है। हालांकि नई सरकार की गठन हो चुकी है। नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे हैं, नए गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी भी ये दावा कर रहे हैं कि अब बिहार में अपराध के मामले कम होंगे, लोगों को सुविधा मिलेगी, बिहार में विकास की धारा बहा जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि बिहार सरकार पुराने मामले को लेकर अब भी सो रही है। एक तरफ जहां कल ही तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और साफ कहते नजर आए थे कि अब वो अपने पार्टी के भीतर खाने से ऐसे व्यक्तियों को निकालेंगे जो उनके पार्टी में रहकर भी पार्टी की ऑपोजिशन के लिए काम किया था, तो दूसरी ओर आरजेडी से निकाली गई रितु जायसवाल अब पूरा तेजस्वी यादव का समर्थन कर रही है, उनके साथ एक जैसे बोल रही है। तो दूसरी ओर अब महागठबंधन की भी बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें यह चर्चा चलेगी कि आखिर किन किन कारणों से महागठबंधन और खासकर आरजेडी की करारी हार हुई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।